चलो आज हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इससे पहले हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, SN1 और SN2 के क्या क्या मैकेनिज्म थे। आज हम देखते हैं इनकी क्या क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है। बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स की स्पेस के अराउंड क्या क्या अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम SN2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब मैंने बताया क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, यानी कि स्पेस के अराउंड मॉलिक्यूल्स की क्या क्या अरेंजमेंट है। हम यहाँ पर एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एल्काइल हैलाइड को लेकर चलेंगे, CH3Br HC2H5 C2H5। तो बच्चों, यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट देते हैं या लीवो रोटेटरी। ओके, तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। हमने लिया CH3Br, यहाँ पे डैश पे कौन सा लिया? हाइड्रोजन। और वेज पे कौन सा लिया? C2H5। बच्चों, ये डैश और वेज क्या होते हैं? देखो, ये सपोज आपका ये एक प्लेन है, पेपर है। ओके, अब इस पेपर पे अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल्स को दिखाना है तो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में पेपर पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे हेल्प करता है वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, जो ये सॉलिड लाइन है, तो ये आपका ऑन द पेपर है। ये पेपर है ना, ये ऑन द पेपर, तो आपका आ गया CH3 और Br। और आपका जो हाइड्रोजन है और C2H5। अब ये जो आपका डैश, देखो डैश डैश किया हुआ है, ये आपका बिलो द पेपर है, यानी कि पेपर के बैक साइड में है ये हाइड्रोजन। ओके, और ये जो C2H5 है ये अवे, यानी कि पेपर से अवे है, यानी कि आपकी तरफ है जो C2H5। ओके, ये आपका एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और हम यहाँ पर एक OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकर चलते हैं। ये OH माइनस आपको पता है कि बैक साइड से अटैक करता है, आपने मैकेनिज्म में पढ़ा होगा। अब इसके बाद क्या होगा? आपका जो OH माइनस है ये आपका बैक साइड से अटैक होगा, और जो ब्रोमीन है ये फ्रंट साइड से रिमूव होगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, क्या बनेगी? देखो, BrOH, यहाँ पे आपका है हाइड्रोजन, यहाँ पर है C2H5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। ओके, तो ये आपकी क्या बनती है यहाँ पे? ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या प्रोडक्ट होगा? COH CH3H, और यहाँ पर आएगा C2H5। बच्चों देखो, आपका ब्रोमीन था जो, वो राइट साइड में था। ओके, और आपका जो OH अटैक हो रहा है वो आपका लेफ्ट साइड में अटैक हो रहा है, यानी कि बैक साइड में। और यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? इनवर्जन प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इनवर्जन प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या होगा? देखो, कार्बन की साइड में कौन सा बॉन्ड है? कार्बन की साइड में हाइड्रोजन और C2H5। तो जैसे ही आपका OH अटैक होगा बैक साइड में, तो ये जो बॉन्ड होंगे इनकी डायरेक्शन ऐसे थी तो इनकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आपका OH अटैक हो जाएगा बैक साइड पे, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी। देखो, CH3 हाइड्रोजन और C2H5। देखो, C, ये कार्बन इस साइड है ना, हाइड्रोजन, C2H5, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, आपका OH बैक साइड से अटैक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? इनवर्जन प्रोडक्ट। इनकी जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। ये आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री थी SN2। इसके बाद हम SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? तो हम यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेके चलते हैं, CH3Br, हाइड्रोजन,
C2H5। अब आपको पता है कि जो SN1 है, SN1 में आपका 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप वन में जो स्टेप वन होगा, स्टेप वन में आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे। ये आपका जो ब्रोमीन है, ये लीविंग ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा आपका C2H5। तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है इसकी। मीन्स अगर हम देखते हैं इसको तो यहाँ पे आपका C है, पॉजिटिव है, और ये देखो ये आपका p ऑर्बिटल एम्प्टी है यहाँ पे, और 2 बॉन्ड ये हैं, 1 बॉन्ड ये है, ठीक है। और ये आपका ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री की बात करते हैं, ये कैसी ज्योमेट्री है आपकी, ट्रायगोनल प्लेनर। यानी कि जो आपका OH होगा, जो OH माइनस होगा, वो अबव साइड से भी अटैक कर सकता है और बिलो साइड से, ठीक है। सपोज ये आपका प्लेन है, ओके, ये जो बॉन्ड है 1 2 3, ये आपका ऑन द प्लेन है। तो आपका जो OH होगा वो आपका यानी कि अबव साइड से भी आ सकता है और आपका बिलो साइड से भी अटैक कर सकता है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आएगा आपका C2H5। ये आपका इन्वर्जन। और दूसरा यहाँ पे अगर आपका OH राइट साइड में अटैक होता है, ये लेफ्ट साइड में अटैक हो रहा है, अगर राइट साइड में अटैक होता है तो यहाँ पर आपका H, और यहाँ है बच्चों C2H5। तो बच्चों अगर आपका लेफ्ट साइड में OH अटैक हो रहा है तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। अगर आपका राइट साइड में अटैक हो रहा है तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब रिटेन, जिस पोजीशन से आपका ब्रोमीन रिमूव होगा, राइट साइड से रिमूव हो रहा है ना, तो ये भी आपका राइट साइड में लग रहा है, तो ये आपका रिटेंशन। अब इन्वर्जन और रिटेंशन, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर, ओके। यानी कि एक आपका पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा आपका पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो बच्चों ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट होती है, SN2 की और SN1 की। तो आई होप you have better understand. Thank you.